हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल रियल टॉक्स एजेड पर। आज हम आपको ऐसे देश के बारे में बता रहे हैं जिसकी खूबसूरती देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। एक ऐसा देश जहां की लड़कियां पूरी दुनिया में खूबसूरत होती हैं। इतना ही नहीं, यहां पे फैशन की शुरुआत होती है। एक ऐसा देश जहां पर 30 मिनट के लिए एक राजा बना था। एक ऐसा देश जहां पर मरे हुए इंसान से चाहे शादी कर सकता। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के इस शानदार सफर में। अगर आप भी क्राउड फंडिंग करना चाहते हैं, आस्क मी पैसा जरूर विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े देश फ्रांस के बारे में। सबसे पहले आपको ये बता दें कि फ्रांस का ऑफिशियल नाम है फ्रेंच रिपब्लिक। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो कम से कम यहाँ पर 6.71 करोड़ लोग रहते हैं। देश के ज़्यादा लोगों को शहरों में रहना पसंद है। यहाँ के लोग शहरों में 82% लोग रहते हैं और 18% लोग रूरल एरिया में रहते हैं, यानी कि गांव में। क्या आप जानते हैं दुनिया के किस देश में टूरिज्म सबसे ज़्यादा घूमने आते हैं? ये फ्रांस ही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं क्योंकि यहाँ के नज़ारे, यहाँ का मौसम सबसे कमाल का है। हर साल फ्रांस में 7 से 8 करोड़ लोग घूमने आते हैं। इतना तो इस देश का पॉपुलेशन ही नहीं है जितना लोग देश में घूमने आते हैं। यही बात फ्रांस को सबसे स्पेशल देश बनाते हैं दुनिया का। जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रेंडली स्टाइलिश लड़कियां किधर रहती हैं? ये फ्रांस में ही है, क्योंकि यहाँ की लड़कियां फ्रेंडली और स्टाइलिश रहती हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे, फ्रांस की लड़कियां फैशन में सबसे आगे होती हैं। हर फैशन की शुरुआत फ्रेंच कैपिटल से ही होती है। यहाँ से ही ट्रेंड स्टार्ट होता है हर एक फैशन का। दोस्तों, आपको ये बात बता दूं कि इस देश का अपना खुद का स्पेस स्टेशन है। इसका नाम है सेंट्रल स्पेशियस गैनिक। इसमें कोई शक नहीं है, फ्रांस एक बहुत ही डेवलप कंट्री है, इसीलिए इसको यूरोप का सबसे अमीर देश माना जाता है। साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा चौथा अमीर देश है। फ्रांस इसलिए अमीर है क्योंकि देश का टूरिज्म सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है और साल भर टूरिज्म की यहाँ पर भीड़ लगी होती है, जिससे देश को बहुत सारा मुनाफा होता है। साथ ही एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडियाज यहाँ के लोग लाते हैं और उन पे सफल हो जाने पर दुनिया के मार्केट में बेच लेते हैं। साथ ही मशीन्स बनाने के मामले में ये देश सबसे आगे है। क्या आपको मालूम है, पेरिस में कुल मिलाकर 6600 स्ट्रीट है, यानी कि गलियां। ये हैरानी की बात है, इतनी सारी गलियां यानी कि स्ट्रीट होने के बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होती। ऐसे इसलिए मुमकिन हुआ जाता है, यहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन में होते हैं। हमारी तरह बिना बात पे ये चिल्लम चिल्ली नहीं करते। बात का तो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि फ्रांस की लड़कियां कितनी खूबसूरत होती हैं। जी हाँ, ये लड़कियां हूर की परी से कम नहीं होती। नशे सी चढ़ जाती हैं बहुत सारे लोगों को यहाँ के लड़कियों को देख के। ये खूबसूरती के साथ इनकी अंदरूनी खूबसूरती भी काबिले तारीफ है। यहाँ की लड़कियाँ आसानी के साथ सबसे घुल मिल जाती हैं और बड़े डिसिप्लिन और कायदे से पेश आते हैं। साथ ही प्यार के मामले में ये लड़कियाँ सबसे आगे हैं। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही रोमांटिक मिजाज की होती हैं और दो मीठे बोल ही सुनकर प्यार में पड़ जाती है। आपको तो ये पता ही नहीं चलेगा कब इनसे प्यार हो गया। इसलिए आपको सलाह देते हैं, फ्रांस के सफ़र पर निकलने से पहले अपने दिल पे काबू रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों, एक और चीज़ कमाल की है फ्रांस में। इस देश की महिलाएं सबसे ज़्यादा जीती हैं, यानी सबसे ज़्यादा साल जीती हैं।
एक और चीज़ बहुत कमाल की है फ्रांस में, क्योंकि यहाँ की महिलाएं बहुत ही अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखती हैं। यहाँ रोज़ कम से कम एक बार एक्सरसाइज करने के लिए जिम या वॉक, कुछ भी योगा भी करते हैं या जॉगिंग करने के लिए पार्क या गार्डन का यूज़ करते हैं। शायद इसी वजह से यहाँ की औरतें खूबसूरत होती हैं। दोस्तों, फ्रांस की सरकार ने 2016 में एक नियम बनाया। ये नियम बहुत ही कमाल का है। अगर कोई भी इंसान किराए का स्टोर चला रहा है, उसे अपना सामान बेचने का तो पूरा हक है, लेकिन गलती से अगर उसका सामान मार्केट में खाने पीने का नहीं बिका, वो फेंक नहीं सकता, यानी वेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर बचा हुआ खाना यानी बचा हुआ फूड गरीबों में दान करना होता है। ऐसे नियम दोस्तों हमारे देश में भी होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारा खाना वेस्ट करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना खाना खाए सो जाते हैं। इस बात को ज़रूर आप नोट करिए दोस्तों, क्या आप कभी द टूर डी फ्रांस के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है, ये दुनिया की सबसे बड़ी साइकिलिंग रेस का हिस्सा है। इस इवेंट को दुनिया के सबसे बड़े साइकिलिंग इवेंट के बारे में जाना जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में चुनिंदा फ्रांस साइकिलिंग करने आते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ के नज़ारे देखने लायक होते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में फ्रेंड्स साइकिलिंग करते हैं। अगर आप भी अच्छी साइकिलिंग करते हो तो अपनी किस्मत यहाँ पर आजमा सकते हैं। फ्रांस के लोगों के साथ वाइन पीना बहुत ही आम बात है। यहाँ के हर इंसान खाने के साथ रेड वाइन ज़रूर पीता है। हमारे देश में पानी पिया जाता है, वैसे ही फ्रांस में रेड वाइन और वाइट वाइन ज़रूर इस्तेमाल करते हैं लोग। फ्रांस के लोग वाइन पीते ही नहीं, बल्कि यहाँ पर वाइन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के साथ ही साथ दुनिया में कई सारी जगहों पर एक्सपोर्ट भी करते हैं। फ्रांस से सबसे ज़्यादा वाइन साउथ अमेरिकन देश में भेजी जाती है। साथ ही यहाँ से एशिया के कई ऐसे देशों में सप्लाई की जाती है। अब बात आती है मस्ती और पार्टी की, तो फ्रांस के लोग कभी पीछे नहीं रहते। फ्रांस में हर वीकेंड में जमकर पार्टी की जाती है। बार क्लब्स होते हैं यहाँ पर पार्टी करने के लिए, लेकिन लोगों का मन इससे भी नहीं भरता, क्योंकि ये माहौल में इतने खो जाते हैं। कब पार्टी बाहर से रास्ते तक चले जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। यहाँ पर तो रात के समय में सड़कों पर यानी रोड पर डांस करते हुए लोग ज़रूर दिखेंगे और दारू पीते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस का लोवर म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। ये म्यूजियम इतना बड़ा है, सभी आर्ट पिक्स को अगर आप 30 सेकंड में भी देखेंगे तो पूरे म्यूजियम को 100 दिन भी लग सकते हैं देखने के लिए। टूरिस्ट के दुनिया के सबसे फेमस आर्ट वर्क में इसी म्यूजियम में मौजूद है। क्या आप ये बात यकीन करेंगे कि फ्रांस के एक बादशाह थे लुईस फिलिप। ये राजा सिर्फ 20 मिनट के लिए ही बने थे, यानी 20 मिनट्स। दरअसल बात यह है कि लुई फिलिप के पिता का देहांत हो गया था, यानी डेथ हो गई थी। इनके जाने के बाद सिर्फ 20 मिनट के लिए लुई फिलिप राजा बने थे। हम आपको ये बात पहले ही बता दी है कि फ्रांस एक क्रिएटिव जगह है, इसीलिए यहाँ के लोगों के दिमाग में नई नई चीज़ें आती हैं। को जानकर ये हैरानी होगी कि आजकल फ्रांस में 400 से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, तभी तो ये देश इतना आगे निकल चुका है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। पूरे शहर में हर जगह खूबसूरत और सुंदर लाइट्स नज़र आएंगे। साथ ही आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बहुत ही कमाल जगह है। एक टूरिस्ट कंट्री होने के बावजूद इस कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही ख़ास ख्याल दिया गया है, ताकि टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो। आपको फ्रांस में जहाँ कहीं भी जाना है आप आसानी से पहुँच सकते हो।
बात तो बच्चा बच्चा ही जानता है। फ्रेंच कैपिटल पेरिस में है और वर्ल्ड फेमस एफिल टावर यहाँ पर मौजूद है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने तो इस कहावत को सुनी ही होगी, अपने खेत की मूली किसी को अच्छी नहीं लगती। जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मैकडॉनल्ड्स कहाँ है? तो आप फटाक से कहेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन दूसरे नंबर पे आता है फ्रांस। यहाँ के लोगों में मैकडॉनल्ड्स का खाना खाना बहुत ही पॉपुलर है। साथ ही मैकडॉनल्ड्स कंपनी अमेरिका के बाद फ्रांस में सबसे ज़्यादा बनाते हैं। दोस्तों, खाने की बात चल रही है तो मैं ये बता दूं कि कभी भी फ्रांस में चीज़ की वैरायटीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज़ चीज़ के रहते हैं। यहाँ पे 400 से भी ज़्यादा अलग अलग वैरायटी का चीज़ मिलता है। यहाँ का चीज़ कई लोगों की नज़रों में इटली से भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। फ्रांस अपने ब्रेड के लिए ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ का ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी होता है। वैसे तो यहाँ पर ब्रेड की कई वैरायटी मिलती है और सबसे पॉपुलर है यहाँ पर बोगोटी नाम का ब्रेड। इसे फ्रांस के लोग सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। फ्रांस के लोगों में स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ही इंटरेस्ट है। इसे जुनून के साथ 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हासिल किया। यहाँ की फुटबॉल टीम बहुत ही स्ट्रांग है। फ्रांस की ये फुटबॉल टीम दिन रात मेहनत करते हैं। साथ ही खिलाड़ी एक साथ मिलकर अपने देश के लिए जान लगा देते हैं। आप यकीन करें या ना करें, फ्रांस के लोगों में भगवान को लेकर विश्वास बहुत ही कम है। यहाँ के 144% लोग नास्तिक हैं। कोई दुनिया में ऐसी ताकत है ही नहीं जो इन्हें कंट्रोल कर सके। यहाँ के लोगों का सोचना है, लोगों के लिए कर्म ही धर्म है। इसीलिए यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम में ध्यान देते हैं। लेकिन देखा गया तो ये बात सही भी है, क्योंकि काम सबसे पहले होता है, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों, तो बात आती है सेफ्टी की, तो फ्रांस दुनिया के सबसे सेफेस्ट देश में से एक माना जाता है। यहाँ पर किसी को भी किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप किधर भी रहते हो, शहर में या गांव में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको कभी ख़तरा महसूस नहीं होगा। खूबसूरत होने के साथ इस देश की ये भी वजह है कि इस देश में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। इसलिए उन लोग को ये पता है कि यहाँ पर खुल के देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे खूबसूरत अमीर देश फ्रांस। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ का क्या है वीज़ा प्रोसेस और फ्रांस में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। आपको अगर बता देंगे, आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपका वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 दिन में लग जाएगा। और यहाँ पर एक आदमी रहने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए 15 से 20 दिन के लिए लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको इस फ्रांस की कंट्री, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।